अंग्रेजों के टाइम पे होता ये था कि कई बार हमारे किसानों को फ्रीडम नहीं था क्या कल्टीवेट करना है खुद के खेत में, उससे रिलेटेड। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों आज एक और खास आंसर करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th इकोनॉमिक्स का, जहां पिछले 2 लेक्चर्स में हमने स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को कवर किया है। आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, वहां से आपको समझ आएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली है क्या। लेकिन अगर आप नहीं देखे हैं तो ये वीडियो भी पूरा देखिए ताकि आप समझ पाए कि यार महत्वपूर्ण क्यों है माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी। दोस्तों बेसिकली माइक्रो यानी स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स के एनालिसिस और मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब लार्ज एग्रीगेट वेरिएबल्स के एनालिसिस। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किस किस को काम आ सकता है और क्या क्या करने में मदद कर सकता है इकोनॉमी को डेवलप करने में। दोस्तों इंडिविजुअल यूनिट्स की एनालिसिस वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसी को कवर करने वाला है आज का आंसर, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। और नए हो तो जरूर प्लेलिस्ट में जाओ दोस्तों, वहां पर आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के और आपकी काफी हेल्प वहां से भी हो जाएगी। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यार हमारा ऐप है स्काई एजुकेशन, जरूर इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी मिल जाएंगे एब्सोल्युटली फ्री और यहां से आपको सिलेबस, उसके पेपर पैटर्न वगैरह की भी जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही साथ इस ऐप के ऊपर बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी है और वैसे हमारा टेलीग्राम चैनल भी है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, वहां पर भी आपको रेगुलर अपडेट्स और फ्री पीडीएफ नोट्स मिलते रहेंगे, तो जरूर इस डिजिटल फैमिली से जुड़ जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं एक क्विक रिकैप के साथ। इंट्रोडक्शन ले लेते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ये 2 मेन ब्रांचेस हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स की और साथ ही साथ 2 इंपॉर्टेंट शब्द जो हमेशा आपको याद रखने हैं। माइक्रो इज डिराइव्ड बाय ग्रीक वर्ड मैक्रोस एंड मैक्रो इज डिराइव्ड बाय द ग्रीक वर्ड मैक्रोस व्हिच मींस स्मॉल एंड लार्ज रिस्पेक्टिवली। यानी मैक्रोस मतलब स्मॉल यानी छोटा एनालिसिस, इंडिविजुअल का एनालिसिस, और लार्ज यानी एग्रीगेट वेरिएबल्स, टोटल्स का, पूरे देश का एज अ होल एनालिसिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो हमने पिछले कुछ वीडियोस में 2 डेफिनेशंस पे जोर दिया है। हमने देखा मॉरिस डॉब का डेफिनेशन, जहां वो एकदम क्रिस्टल क्लियर वे में कहते हैं कि यार माइक्रो इकोनॉमिक्स बोले तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी, बोले तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी। जब हम जूम करके एकदम बारीकी से इंडिविजुअल लेवल पर डिटेल में स्टडी करते हैं तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों प्रोफेसर एपी लर्नर का डेफिनेशन देखें तो वो भी यही कहते हैं कि यार लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू माइक्रोस्कोप इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों आज का हमारा आंसर है ये, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कुल मिलाकर के 6 पॉइंट्स का आंसर, और इस 6 पॉइंट्स के आंसर को आसानी से दिमाग में फिट करने के लिए अपना शॉर्ट कोड है BFF पे। क्या BFF पे? क्या BFF पे? जी हाँ, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर विल ऑलवेज पे। बिजनेस डिसीजंस B से बेसिस ऑफ वेलफेयर, F से फ्री मार्केट इकोनॉमी, F से फॉरेन ट्रेड, और पे बोले तो प्राइस डिटर्मिनेशन और इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। तो कुल मिलाकर के 6 पॉइंट्स हैं। लिख करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझेंगे, आप समझ जाएंगे इस वीडियो के अंत में कि यार माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों बात करें सबसे पहले पॉइंट की, तो पहला पॉइंट निकल करके आता है B से बिजनेस डिसीजंस। और जैसा कि आप देख सकते हैं यार, बिजनेस में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए आपके पास एनालिसिस, आपके पास डेटा होना बहुत जरूरी है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना भाई, बिजनेसमैन को बहुत मदद करता है। जी हाँ, इट हेल्प्स businessman, it is helpful to businessman for taking crucial decisions। इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, क्रूशियल डिसीजंस लेने में माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है। कौन से डिसीजंस है भाई? तो डिसीजंस रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितने में प्रोडक्ट बनता है ये हमेशा पता होना जरूरी है ना, आपका खर्चा कितना हो रहा है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स, कितने में बेचना है ये भी पता लगाना जरूरी है और ये भी अच्छे से तय करना जरूरी है, क्योंकि प्राइस कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटिटर्स से कम भी नहीं होना चाहिए। तो प्राइस एप्ट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। इसके अलावा मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट, यानी कैसे एक बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट को बढ़ा पाएगा, अपने आउटपुट को इंक्रीज कर पाएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए बिजनेस डिसीजंस लेने में माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट आपको समझाऊंगा। हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, आंसर का नाम BFF पे। B से हमने पढ़ लिया पहला पॉइंट, बिजनेस डिसीजंस। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले B की ओर। तो अगला पॉइंट जो निकल करके आता है वो है B से ही, बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। जी हां, सामाजिक कल्याण, समाज का भला, वेलफेयर।
और ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी माइक्रो इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है ना भाई, अपने को इंडिविजुअल की नीड्स के बारे में बताता है, उसके बिहेवियर के बारे में समझाता है, उसकी डिमांड उसके सप्लाई के बारे में समझाता है, और इससे हमें पता चलता है कि वो डिजायर क्या करता है, वो चाहता क्या है, और उसके डिजायर के हिसाब से हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं। और इसीलिए वेलफेयर करना सरकारों के लिए आसान होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ बेस्ट रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। कैसे जो रिसोर्सेस उपलब्ध हैं उनका पूरा इस्तेमाल करके बेस्ट आउटपुट, बेस्ट रिजल्ट्स लाए जा सकते हैं ना, ये हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स सिखाता है। थ्रू यूज ऑफ रिसोर्सेस एंड इट्स बेस्ट एलोकेशन, इट ऑल्सो स्टडीज टैक्सेस का इफेक्ट ऑन सोशल वेलफेयर। कैसे सामाजिक कल्याण पे टैक्सेस का असर पड़ता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी समझने में माइक्रो इकोनॉमिक्स ही हेल्प करता है। तो बी से बॉस बिजनेस डिसीजन, बी से बॉस बेसिस ऑफ वेलफेयर। क्या? बिजनेस डिसीजन बेसिस ऑफ वेलफेयर, बिजनेस डिसीजन बेसिस ऑफ वेलफेयर। उम्मीद करता हूं दोस्तों दोनों ही पॉइंट आप समझे होंगे। हम पढ़ रहे हैं बीएफएफ पे। एफ से 2 पॉइंट्स हमारे पास। पहला पॉइंट आता है फ्री मार्केट इकोनॉमी। जी हां, फ्री मार्केट इकोनॉमी, जहां पे है ना ये सरकार की नो एंट्री होती है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना के बराबर होता है। याद रखिए दोस्तों, फ्री मार्केट इकोनॉमी वो है जहां पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है डिसीजन मेकिंग पर, आप इंडिविजुअल लेवल पर निर्णय ले सकें, उसी को कहते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। अंग्रेजों के टाइम पे होता ये था कि कई बार हमारे किसानों को फ्रीडम नहीं था क्या कल्टीवेट करना है खुद के खेत में, उससे रिलेटेड। अब ऐसा नहीं है, वो पहले बोलते थे हमको किसानों को कि यार यही उगाना पड़ेगा क्योंकि ये उन्हें हमें बेचना है दूसरे देशों में। तो अंग्रेज बहुत फोर्सफुल हुआ करते थे, उस समय बहुत इंटरवेंशन होता था गवर्नमेंट का। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अ फ्री मार्केट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वेयर इकोनॉमिक डिसीजंस regarding production are taken at individual level। मतलब what to produce, how much to produce, how to produce, ये सारे निर्णय जो हैं अब हम खुद ले सकते हैं at individual level। यही होती है फ्री मार्केट इकोनॉमी। और इस फ्री मार्केट इकोनॉमी को एनालाइज कौन करेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स करेगा। इसीलिए तो ये इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, पहली लाइन पढ़िएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। कैसे ये फ्री मार्केट इकोनॉमी चलती है, कैसे गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बिना आसानी से काम हो सकता है, अच्छे से एफिशिएंटली काम हो सकता है, ये समझने का काम माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। दैट इज व्हाई माइक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल एनालिसिस। उम्मीद करता हूं दोस्तों एक और पॉइंट आप समझ पाए होंगे। बीएफएफ पे के अंदर अगला पॉइंट जो निकल करके आता है वो ही है एफ से फॉरेन ट्रेड। किसी भी देश की ग्रोथ में, तरक्की में फॉरेन ट्रेड का हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, बहुत जरूरी है। सिर्फ अपना पैसा नहीं, पराया पैसा भी काम आता है। और यहां पर फॉरेन करेंसी से देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक अच्छा खासा बूस्ट मिल जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है हमें फॉरेन ट्रेड को बारीकी से समझने में, टैरिफ्स और टैक्सेस जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगते हैं उसे समझने में, उसे एनालाइज करने में। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए हम बहुत सारे इन्हीं फॉरेन ट्रेड के अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझ पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं, जैसे कि इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट ऑफ एनी टू कंट्रीज, इसके अलावा गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड इन पर्टिकुलर कंट्री एक्सेट्रा। यानी कई बार हमने न्यूज पे देखा है कि डॉलर के मुकाबले रुपीस का प्राइस कम हो गया, या प्राइस जो है वो एक्सचेंज में रुपीस का गिरा हुआ है, कम हो रहा है। ये जो खबरें हम सुनते रहते हैं ना, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस की वजह से क्लियर हो पाती हैं कि यार अभी 1 रुपया मतलब इतने डॉलर्स मतलब इतने रुपए। ये सारा कैलकुलेशन फॉरेन एक्सचेंज रेट का भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। एंड दैट इज व्हाई एफ फॉर फॉरेन ट्रेड कैलकुलेशन और एनालिसिस के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स जरूरी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों बीएफएफ आप समझे होंगे। आखिरी 2 पॉइंट की बात करें तो यहां पर अगला पॉइंट निकल करके आता है पी से प्राइस डिटर्मिनेशन। वेरी सिंपल वन, वेरी इजी वन। यार हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ये कॉन्सेप्ट तो देखा ही था पहले, थियरी ऑफ प्राइस, यानी प्राइस थियरी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स को बोलते हैं। और इसमें मैंने कहा था कि यार याद रखो प्राइस डिटर्मिनेशन, कैसे किसी चीज का दाम तय होता है, वो भी माइक्रो एनालिसिस है। एक पर्टिकुलर पेन है जो 10 रुपए की है, तो 10 रुपए की कैसे हुई, उसकी डिमांड कितनी है, उसका सप्लाई कितना है मार्केट में, उसका प्रोडक्शन कितना है, ये सारी चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स ही एनालाइज करके देता है और इससे प्राइस डिटरमाइन करना आसान हो जाता है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, क्या हाउ द प्राइस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस
आर डिटरमाइन, कैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस और कैसे अलग अलग गुड्स के प्राइस तय होते हैं, सर्विसेज के प्राइस तय होते हैं, ये माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस से ही क्लियर हो जाता है। आखिरी पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। जी हाँ, आखिरी पॉइंट है हमारा ई से, बहुत ही आसान सा पॉइंट, ई से इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। बिना मॉडल्स के, बिना अच्छे मॉडल्स से इकोनॉमी जो है वो डेवलप नहीं हो सकती। बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है, बहुत प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है। हम अगर याद करें 2014 के इलेक्शंस, तो वहां पर भी मोदी जी जो है उन्होंने अच्छे दिन का वादा किया, तब जाकर के लोगों ने उनको वोट दिया और उनको पसंद किया। हम बात करें केजरीवाल की दिल्ली की, तो दिल्ली के एक मॉडल के ऊपर ही, दिल्ली के विकास और उसके फ्री वाली पॉलिसीज के ऊपर ही कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर भी लोगों ने केजरीवाल जी को वोट किया। तो कहीं ना कहीं मॉडल देखकर इकोनॉमी की तरक्की और इकोनॉमी के मॉडल बिल्डिंग के बेसिस पे ही ग्रोथ तय होती है। और कहीं ना कहीं दोस्तों यहां पर भी वही समझाने की कोशिश है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आप करेंगे स्टडी, तो इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर एनालिसिस करें तो आप समझ पाएंगे कि यार वेरियस मॉडल्स ही देश की तरक्की में इंपॉर्टेंट होते हैं। और विथ द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स इट हैज मेड अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक्स बाय डेवलपिंग वेरियस टर्म्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स ने तो बहुत सारे टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं देश को, दुनिया को, जैसे कि डिमांड, सप्लाई, ये वेरियस कॉन्सेप्ट ही माइक्रो इकोनॉमिक्स की देन है। जैसे ये टर्मिनोलॉजीज, टूल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। इसके अलावा हम बात करें तो यार वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, पॉपुलेशन, ये सारे वेरिएबल्स भी कहीं ना कहीं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की ही देन है। और इसीलिए इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग में इनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। यहां पर दोस्तों हमने 6 पॉइंट का आसान सा आंसर कंप्लीट किया है, कुल मिलाकर के 6 पॉइंट्स। क्वेश्चन का नाम इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और आंसर का नाम BFF पे, जहां आपने 6 पॉइंट्स देखे दोस्तों, B से 2, F से 2, PE, बिजनेस डिसीजंस, बेसिस ऑफ वेलफेयर, फ्री मार्केट इकोनॉमी, फॉरेन ट्रेड, प्राइस डिटर्मिनेशन और अंत में इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। दोस्तों इसे जरूर लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी हमारे ऐप से, स्काई एजुकेशन। इसे जरूर डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगुर जयश्वी, और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। यहाँ पर हम रेगुलर अपडेट्स और फ्री रिसोर्सेज डालते रहते हैं, तो जरूर 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 चैनल पर बने रहिए, ऐसे वीडियोस लगातार आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।